बनती हैं चीजें, कंटेंट्स आप क्या देखते हैं, टीचर और छात्रा के संबंध, प्लम्बर और मालिकिन के संबंध, जिस दिन ये सारा कॉम्बिनेशन मिलता है उसी दिन हमारी बहन बेटी असुरक्षित हो जाती है। 80% अपराध, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका जी न्यूज दुनिया भर में देखा जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि क्या 80% अपराध रिश्तों में नहीं होते हैं? नौकर और मालकिन का इस तरीके का जो रील बन रहा है, तो आपको नहीं लगता वो आपके समाज का ही रिफ्लेक्शन है? बिल्कुल समाज का रिफ्लेक्शन है, मैं क्या कहता हूँ, लेकिन उनकी वजह से घटनाएं बड़ी हैं, अपराध बड़ा है। पहले बहू पर्दे में रहती थी, पर्दा माना जाता था, जेठानी देवरानी, ये सारे रिश्तों में पर्दा था। लेकिन अब ये पर्दा खत्म हुआ रील्स के द्वारा, अब ये बेपर्दा हुआ है। ये तो बाहर रील बना रही है, ये तो वहाँ उसके साथ डांस कर रही है, तो देवर भी सोचता है क्यों नहीं फिर मैं भी बात करूं। उन्होंने कहा तुम भी बात करो, चलो फिर तो मौसा सोचता है कि मैं भी बात करूं, इसकी तो रील हमारे मोबाइल फोन पर है। दैट इज द पॉइंट। काफी उम्रदराज सरकारी अधिकारी थे, पहले 6 साल के बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया, और जब मन नहीं भरा तो बकरी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में चले गए। आपको लगता है कि इसमें मोबाइल कारक है, या मतलब उस बच्ची ने कोई ऐसा कपड़ा पहन रखा होगा, रील बनाया होगा, या बकरी ने कोई रील बनाई होगी? इसके बहुत बृहद कारण हैं, केवल कारण नहीं है। पहले की भी बता रहा हूँ आपको, जब मोबाइल नहीं थे तो इस तरह की किताबें चलती थी, इस तरह की मैगजीन चलती थी, जो हर किताब वाले के पास चोरी छिपा बेचता था। उस समय न्यूड फिल्में और न्यूड पिक्चर होती थी, न्यूड फिल्म होती थी। लेकिन ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देगा, लेकिन जनरली क्या होता है, केस रजिस्ट्रेशन के मामले में महिला की केस रिपोर्टिंग तो हो जाती है, पुरुष की रिपोर्टिंग बड़ी मुश्किल से हो पाती है, जिसके साथ जघन्यता ना हो जाए, बर्बरता ना हो जाए, क्रूरता की हदें न पार हो जाए। एक सिंगोलो परंपरा दिल्ली में चल रही है। चाबी के साथ, गाड़ी की चाबियों के साथ पत्नियां बदली जाती हैं, जिंगोलो की परंपराएं चल रही इस देश में। लेकिन पुरुष के लिए पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क है नहीं। जैसे राम रहीम जैसे जो अपराधी हैं, जो इतने पावरफुल हैं, जिन्होंने अपने नाम की करेंसी तक चलाई है, उनको जब आप लोग इस तरीके से जेल से बाहर आने में मदद करते, तो आपको नहीं लगता कि समाज के लिए एक और खतरनाक स्थिति पैदा करने वाली बात होती है? स्विच के साथ इस वक्त जो आपको नजर आ रहे हैं, उनका नाम है एपी सिंह। जिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं हो, उनका सबसे बड़ा परिचय ये है कि निर्भया का जो मामला हुआ था 2012 में, उसमें जो अपराधी थे, जो बाद में जिनको फांसी हुई, उनके ये लॉयर रह चुके हैं। अभी हम चूंकि क्रिमिनल लॉ पे बात हो रही है, कानून बदलने की बात हो रही है, कलकत्ता में जो मामला हुआ है एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, उसके बाद तो उसी सिलसिले में हमारे साथ एपी सिंह जुड़े हैं। सर, कंझावला का मामला जो हुआ था, जो एक महिला की बॉडी को घसीटा गया था 31 की रात में, और पिछले कई पिछले साल। किलोमीटर तक। हाँ, तो कंझावला के मामले के बाद जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तो तब आपका मानना था कि एक वजह समाज में ऐसा जो रोग फैला है, उसके पीछे का एक कारण जो है वो रील है। महिलाएं इस तरीके का रील बना रही हैं इंस्टाग्राम पे, इस तरीके का, मतलब इतना उत्तेजित हो जा रहे हैं लोग देख के, कि जिसकी वजह से इस तरीके का अपराध हो रहा है। आप अभी भी इस पे कायम है? आप मानते हैं कि इसके पीछे मतलब रील है, जिस तरीके का अपराध हो रहा है समाज में? नहीं, वो भी एक कारण है, मोबाइल भी एक कारण है, शराब भी एक कारण है, नशे भी एक कारण है। जो बनती हैं चीजें, कंटेंट्स आप क्या देखते हैं, टीचर और छात्रा के संबंध, प्लम्बर और मालिकिन के संबंध, कंटेंट्स आते हैं कि कहीं न कहीं हम बहुत गिर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और जिसका परिणाम विभत्स होता है। आप देखते हैं डिलीवरी बॉय जहां संबंध कंटेंट्स भरे पड़े हैं सोशल साइट्स पर, और जब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं और याचिका में जब सुनवाई होती है तो हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है, तब भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये बाहर से आते हैं, ये बाहर से चलते हैं, इनको हम नहीं रोक सकते, इन पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो ये चीजें उचित नहीं है। अगर हमने मोबाइल फोन इजाद करके इतना चलाया है, क्या हम उसे अपने समाज की कीमत से गंवा देंगे? क्या हम अपने घर परिवार, पति पत्नी बेटी के रिश्ते खत्म करा लेंगे मोबाइल फोन की बदौलत? अगर यही मोबाइल फोन चाह रहा है तो निश्चित तौर पर हमें ये सब फेस करना पड़ेगा। सोशल साइट्स इतनी अधिक देखी जाती है, आप बताइए ना, कितनी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया और रजिया सुल्ताना ढूंढी जाती हैं, सर्च की जाती हैं, आप वो देखिए। और इस तरह के देखिए, इस तरह के जो फिल्में दिखाई जाती हैं, फिल्में हैं, न्यूड फिल्में हैं, ये सब चीजें जो हैं बहुत समाज को गिरा रही हैं। और
और उसमें फिर शराब का मिश्रण हो जाता है, फिर उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का मिश्रण हो जाता है, क्योंकि आपराधिक मानसिकता तो है हमारे देश में। तो जब वो सारा मिश्रण हो जाए तो उसी दिन, जिस दिन ये सारा कॉम्बिनेशन मिलता है, उसी दिन हमारी बहन बेटी असुरक्षित हो जाती है। उसी दिन हमारी बहन बेटी के साथ यौनाचार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। 80% अपराध, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका जी न्यूज दुनिया भर में देखा जाता है, मैं बताना चाहता हूं कि क्या 80% अपराध रिश्तों में नहीं होते हैं? हम चाचा के यहाँ जा रहे हैं, हम बुआ के यहाँ जा रहे हैं, हम मौसा के यहाँ जा रहे हैं, हम फूफा आए हैं लेने, ये लेने आए, इन रिश्तों में 80% यौन शोषण होता है। इस देश के आंकड़े हैं। किसका विश्वास करेंगे? जो संरक्षक की भूमिका में है, जो रक्षण की भूमिका में है, जिसको जिम्मेदारी दी गई महिलाओं बहनों बेटियों की सुरक्षा की, वही भक्षण में आ गया है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये सब समस्या है। आज दिल्ली के होटल्स 2 घंटे 1 घंटे के लिए बुकिंग, आप रिकॉर्ड निकालिए, बुकिंग का टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये? हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं डीसीपी साहब, एक होटल के मर्डर की एक होटल में मर्डर हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो आश्चर्यचकित रह गए, किन किन रिश्तों की महिलाएं, किन किन रिश्तों के लोग उन होटल्स में 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए लोकल लोग आते हैं। इसलिए कपल्स का नाम दिया जाता है। मुंह बांध के जाती हैं, मुंह ढांक के जाती हैं, छुप के जाती हैं, और उनके पति उन्हें ट्रेस कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, कहाँ है क्या है, सब कुछ है। मोबाइल फोन ने दोनों चीजें दे दी। मोबाइल फोन ने समाज को बिगाड़ने का काम भी किया और समाज को जागरूक करने का भी काम किया। मोबाइल फोन से पता चल जाता है हमारी बहन कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है, हमारी पत्नी कहाँ है, हमारी चाची कहाँ है, क्यों जा रही है, क्यों पहुंची है, क्या है। ये सब कुछ चीजें समाज को गर्त में ले जा रही हैं। अगर दो आप बातें दोनों चीजें चाहते हैं समाज में, समाज अच्छा भी रहे और ये भी होता रहे, तो दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। दो बातें यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि हिंदुस्तान में इंस्टाग्राम आया 2010 के अक्टूबर में और रील 2020 के अक्टूबर में आया। तो पहला तो किसी का सवाल ये हो सकता है कि क्या उसके पहले जब रील नहीं बन रहा था, इंस्टाग्राम एज ए प्लेटफॉर्म नहीं था, तब इस तरीके के अपराध क्या नहीं हो रहे थे? और दूसरी बात जो आप खुद कह रहे हैं कि 80% जो इस तरीके के मामले हैं वो रिश्तेदारियों में ही आ रहे हैं, तो ये जो चाची भतीजी का और मतलब नौकर और मालकिन का इस तरीके का जो रील बन रहा है, तो आपको नहीं लगता वो आपके समाज का ही रिफ्लेक्शन है? बिल्कुल समाज का रिफ्लेक्शन है, मैं क्या कहता हूं, लेकिन उनकी वजह से घटनाएं बड़ी हैं, अपराध बड़ा है। हमें तो अपनी बढ़ती विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमें अपराध रोकने चाहिए। आज सीसीटीवी लगे हैं, पहले सीसीटीवी नहीं थे। आज मोबाइल लोकेशन से सीडीआर से हमें पता चल जाता है किसकी बात है। जैसे ही क्राइम इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सबसे पहले मोबाइल से पता चल जाता है इसकी किससे बात होती थी, कितनी देर बात होती थी, कब कब होती थी, कब वीडियो कॉल होती थी, कब व्हाट्सएप चैटिंग होती थी, सब रिट्राइव हो जाती हैं आजकल। कुछ लोग समझते हैं कि इसमें व्हाट्सएप से नहीं पता चल रहा है, वीडियो कॉलिंग से नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं साइबर क्राइम को, सोशल साइट्स के साइबर क्राइम को, जो सब रिट्राइव कर लेते हैं, सब निकाल लेते हैं, सब पता चल जाता है। इस पर व्हाट्सएप कॉलें इतनी हुई, इससे इतनी हुई, वीडियो कॉलिंग इससे इतनी इतनी देर तक हुई, इधर से कॉल हुई, उधर से कॉल हुई, इतनी कॉल उठी, इतनी कॉल नहीं उठी, इतनी वॉइस कॉल पहुंची, इतने एसएमएस पहुंचे, इतने टेक्स्ट मैसेज पहुंचे, तो सब पहुंचे, सब पता चल रहा है। समाज को टूटने का भी सोशल मीडिया ने इसने दिया, मोबाइल ने, और उसको इन्वेस्टिगेशन में भी सहायता की। आज आप बताइए कौन सा ऐसा केस है जिसमें मोबाइल कॉल लोकेशन और मोबाइल के द्वारा ना पता चलता हो? आज सारे कॉल लोकेशन, जितने सीडीआर हैं, जितने केस हैं, सब में मोबाइल लोकेशन सीडीआर का बहुत महत्वपूर्ण है, चैटिंग का बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियां समझते हैं कि उनकी कॉल डिलीट कर दी, उन्होंने तो डिलीट कर दी, लेकिन वो डिलीट उनके फोन से हुई ना, उस सिस्टम से तो नहीं हुई। जब भी रिट्राइव करना चाहते तो कर लेते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे पेज हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे कोई साइट्स हो। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं। मेरे पास आपसे एक मतलब वापस से वहीं पे उसी सवाल पे वापस से आ रहे हैं कि जो आज के समय में आपके जैसा वरिष्ठतम आदमी सोशल मीडिया को या इंस्टाग्राम को या रील को ब्लेम कर देता है, या 80% का डेटा जब आप खुद दे रहे हैं कि रिश्तेदारियों में ही महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के जो सेक्सुअल अपराध हैं वो हो रहे हैं, तो वो इंटरनेट के युग के पहले भी डेटा यही था सर, या इंटरनेट आने के बाद इस तरीके का अपराध का डेटा बदल गया? ये जो 80% वाली बात है कि महिलाएं अपने परिवार में ही शोषित हो रही हैं, सेक्सुअल असॉल्ट उनके परिवार में ही हो रहा है। नहीं, ये डाटा इंटरनेट के आने के बाद बढ़ा है, पहले पर्दा था।
पहले बहू पर्दे में रहती थी, पर्दा माना जाता था, जेठानी देवरानी, ये सारे रिश्तों में पर्दा था। लेकिन अब ये पर्दा खत्म हुआ रील्स के द्वारा। अब ये बेपर्दा हुआ है। जो जो आंखों की शर्म जो होती थी, वो शर्म और हया गई है। उसकी वजह से बाहर भी अपराध बढ़े और अंदर भी अपराध बढ़े। वो सोचती है तो बाहर रील बना रही है, ये तो वहां उसके साथ डांस कर रही है, तो देवर भी सोचता है क्यों नहीं फिर मैं भी बात करूं। उन्होंने कहा तुम भी बात करो। चलो फिर तो मौसा सोचता है कि मैं भी बात करूं, इसकी तो रील हमारे मोबाइल फोन पर है। दैट इज द पॉइंट। यहाँ पर इंस्टा जो हमारी इंटरनेट है, इंटरनेट आने के बाद अपराधों की संख्या घर में भी बढ़ी है, बाहर भी बढ़ी है और बढ़ती चली जा रही है। ये और आपने, ये केवल यहीं तक नहीं है। सर ये आप ये निजी, फैमिली को, सर ये निजी अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं या इसके लिए आप किसी रिपोर्ट को भी कोट करेंगे? क्योंकि जो जो मैं रिपोर्ट आपकी, को, सर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपकी जानकारी, जो मेरी जानकारी, जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी उनमें सब में एक कॉमन बात है कि भारत में जो रेप के मामले हैं निर्भया के पहले हाईली अंडर रिपोर्टेड थे। अभी भी ऑन एन एवरेज सालाना जो 30,000 का आंकड़ा है वो हाईली अंडर रिपोर्टेड आंकड़ा है। तो ये अंडर रिपोर्टिंग रही है नहीं निर्भया के मामले के पहले हिंदुस्तान में रेप की, और वो रिपोर्टिंग बढ़ी है उस नहीं मामले के ऐसा बाद? नहीं, ऐसा नहीं। मैं इससे थोड़ा कर रहता हूँ। जो अपराध है वो अपराध पहले भी होते थे, ऐसा नहीं, पहले भी रिपोर्टिंग उनकी होती कन्विक्शन थी सर, होते थे। कि अगर जो ये 80% मान लीजिए किसी का बाप भाई चाचा मौसा देवर फूफा, ऐसे रिश्तों में अगर भारतीय समाज में सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, तो आपको लगता है कि अभी भी 2024 में समाज इतना सशक्त है कि इज्जत की परवाह किए बगैर वो 80%, अभी जो आंकड़ा है वो इससे ज्यादा का नहीं है, इससे बाहर का नहीं है, हर महिला आके अपने खिलाफ का सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट कर रही है आपके हिसाब से? नहीं कर रही है, लेकिन और यहाँ तक कर रही है जो आंकड़ा ज्यादा बढ़ने का कारण झूठे केसेस में है। मैं बताऊं आपको, मैटर 138 का होता है, केस किया जाता है। में डिवाइडेशन पार्टीशन का होता है, डिस्प्यूट ये आ जाता है। पैसों का लेन देन है, रिपोर्ट ये आ जाती है। मिसयूज भी हो रहा है, कई बार मिसयूज हो राजनीतिक दलों से। फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट हमारे दिल्ली में देश में बढ़ती चली गई। पहले इतने फैमिली कोर्ट्स नहीं थे, इतने डाइवोर्स नहीं थे, इतने जुडिशियल सेपरेशन थे, इतने अलगाव नहीं थे। इन सबके पीछे एक बड़ा कारण मोबाइल। आज मोबाइल, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी। अगर किसी से कोई प्यार मोहब्बत हुई है तो गुलाब का फूल संभाल के रखो, गुलाब के फूल देना है। लेकिन अब नहीं है। अब सोशल साइट पे धड़ाधड़ लड़कियां, औरतें, पत्नियां फ्रेंडशिप भेज रही हैं, रिक्वेस्ट भेज रही हैं। और वो सब जब पति ढूंढने पे बैठता है, डिटेक्टिव एजेंसी से संपर्क करता है, डिटेक्टिव एजेंसी सब बना के दे देती है उसे। कुछ पैसे लेती है डिटेक्टिव एजेंसियां, लेकिन वो पैसे लेके सारा कुछ निकाल के दे देती है, लीजिए सर ये डिटेल लीजिए। वो आश्चर्यचकित रह जाता है। उस फैमिली कोर्ट क्यों बढ़ी, तलाक क्यों बढ़े, जुडिशियल सेपरेशन क्यों बढ़े, लिव इन में क्यों लोग रहने लगे, क्यों अलगाव आया, क्यों समाज टूटा, क्यों बच्चों की बेकदरी हुई? क्योंकि बच्चे, माता पिता बच्चे तो पैदा कर देते हैं, लेकिन फिर वो किसी रास्ते पर, पत्नी किसी रास्ते पर, पति किसी रास्ते पर, ये करप्शन फैला, बच्चों की दुर्गति हुई जिसकी वजह से। क्योंकि ये कारण ये सबसे बड़ा है, क्योंकि जब पति को पता चलता है पत्नी के बारे में, पत्नी को पता चलता है पति के बारे में कि ये तो मेरे से बात करने के बाद ये तीन और महिलाओं से बात कर रहा है, पति को पता चलता है अभी अभी इसने मेरे से बात की, उसके बाद नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल 20 मिनट, 5 की वीडियो कॉलिंग, नेक्स्ट कॉल 30 मिनट की व्हाट्सएप कॉलिंग है। वो ये पुरुष है, वो ऐसा है, वो शादीशुदा भी है, उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है। रिश्तों में भी है, दूर के रिश्तों में भी है, समाज से टूटा। फिर वो लाके डिटेल हमें देता है कि सर इस आधार पर डाइवोर्स होगा। हम कहते बिल्कुल होगा, इट्स अ प्रूफ ऑफ योर वाइफ इज करेक्ट। अभी हफ्ते दिन पहले की एक घटना है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। वहां एक जगह अहमदनगर, एक सरकारी अधिकारी थे, आपने देखा होगा, आपको जानकारी मिली होगी कि काफी उम्र दराज सरकारी अधिकारी थे, पहले 6 साल के बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया, और जब मन नहीं भरा तो बकरी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में चले गए। आपको लगता है कि इसमें मोबाइल कारक है, या मतलब उस बच्ची ने कोई ऐसा कपड़ा पहन रखा होगा, रील बनाया होगा, या बकरी ने कोई रील बनाई होगी? माइंड जब, देखिए मेडिकल साइंस क्या कहता है, सेक्सुअली जब एक्साइटेड हो गया, इतना उस फ्लो में आ गया, उतना आगे बढ़ गया, फिर ना उसे बच्ची दिखती है शराब के बाद, ना उसे धर्म पत्नी दिखती है, ना उसे रिश्ते दिखते हैं, और यहां तक फिर ना उसे जानवर दिखता है, ना बकरी दिखता है, ना कुत्ता कुतिया दिखते हैं, कुछ नहीं उसे दिखता है। फिर बस एक जुनून होता है, वो चीज है।
तो वो तो ये उस इंसान समाज को को कहीं सर न कहीं, फिर और तो कुछ उस लोगों की इंसान को मानसिकता भी है, कुछ सर लोग माइंड से भी ऐसे हो जाते हैं, मानसिक विकृति के शिकार हो जाते हैं, कि जो मानसिक विकृति का भी परिणाम ये होता है, जो ऐसा जो आपने बताई बुलंदशहर की घटना जो आप बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मानसिक विकृति का भी परिणाम है। आप याद कीजिए बंगाल में भी अभी, बंगाल 2000 सर में 2000 हुआ आप है, जो बात कह रहे हैं चाहे सर, कि एक और उसका, घटना सुनिए तो 2022 की महाराष्ट्र की एक घटना है सर। एक ना कोमोडो ड्रैगन करके होता है, बड़ी सी छिपकली होती है, वो बहुत बड़ी छिपकली होती है, देखने में छोटे डायनासोर या मगरमच्छ की जैसी लगती है। 2022 में वो किसी एक राज्य से विचरण करते हुए महाराष्ट्र पहुंची, वहां पे उसके साथ रेप हो गया। तो इस जो ये जो मानसिक विकृति है इतने लार्ज स्केल पे है कि 80% मामले अपने परिवार में आ रहे हैं। 6 साल की 8 साल की बच्ची नहीं बच रही, बकरी नहीं बच रही, कोमोडो ड्रैगन, मतलब वो देखने में इतना डरावना होता है कि कोई इंसान किस मानसिक स्थिति में, उसके साथ गैंगरेप कर रहे हैं लोग। उसके बावजूद अगर हम ऐसे फैक्टर्स निकाल लेंगे कि मोबाइल से हो रहा है, रील्स, और मोबाइल तो जुम्मा जुम्मा सर 20 या 25 या 30 साल पुरानी चीज है हिंदुस्तान में, उसके पहले तो मोबाइल नहीं हुआ करता था। तो ये जो अंडर रिपोर्टिंग से लेके मानसिक विकृति है, मेरी मानसिक विकृति है, तो मुझे इलाज की जरूरत है ना सर, मेरे को काउंसलर के पास जाना चाहिए ना, रेगुलर काउंसलिंग होनी चाहिए मेरे को, मतलब सलाह परामर्श मशवरा लेना चाहिए कि मैं रेप कैसे ना करूं, या ये इसके ऊपर डाल दूं कि उसने रील बनाई थी मैं प्रवोक हो गया, बकरी ने रील बनाई थी मैं प्रवोक हो गया, ड्रैगन ने रील बनाई थी मैं प्रवोक हो गया और मैंने रेप कर दिया, 6 साल की बच्ची इंटरनेट पे थी और मैंने उसका रेप कर दिया। इसके बहुत बृहद कारण हैं, केवल केवल कारण नहीं है, पहले की भी बता रहा हूं आपको। जब मोबाइल नहीं थे तो इस तरह की किताबें चलती थी, इस तरह की मैगजीन चलती थी, जो हर किताब वाले के पास चोरी छिपा बेचता था। उस समय न्यूड फिल्म, न्यूड पिक्चर होती थी, न्यूड फिल्म होती थी। प्रिंटिंग है जुम्मा जुम्मा 1,000 साल पुरानी चीज है। उसके पहले भी जैसे यूरोप में, मेरे मेरे मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। जैसे यूरोप में विच हंटिंग के नाम पे जो कैथोलिक चर्च था या जो वहाँ के चर्चेज रहे हैं, वो महिलाओं को जिंदा जला देते थे उनको विच बता के, तब इस तरीके की किताबें हुआ नहीं करती थी। तो ये जो विघटन है, मानसिक विकृति है, वो आज की नहीं है ना। मतलब मर्दों को ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है ना कि अगर रील देख के हम सेक्सुअली डिग्रेड हो जा रहे हैं तो हम तुरंत काउंसलिंग के लिए चले जाएं। इस तरीके के अगर 2012 में जो निर्भया के साथ हुआ, उसके 12 साल बाद फिर से आरजी कर में उसी तरीके की घटना हो रही है। कंझावला का जो मामला था कि लड़की को गाड़ी के नीचे रगड़ दिया जा रहा है, इस तरीके के कितने मामले आते हैं कि जो दूसरा जेंडर है वो पुरुषों के साथ कर रहा है। आपके पास इससे जुड़ा भी तो, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपसे आपके पास इससे भी तो जुड़ा डेटा होगा कि कितनी लड़कियां गाड़ी के नीचे लड़कों को रगड़ दे रही हैं, या किसी कमोडो ड्रैगन के साथ सेक्स कर ले रही हैं, बकरी के साथ सेक्स कर ले रही हैं, वो चाचा को, बाप को, भाई को, मौसा को सेक्सुअली असॉल्ट कर दे रही हैं। तो ये तो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है ना, जब से मानव इतिहास जीवित है। इसको मान लेने में कोई ये बुराई नहीं है ना सर। हिस्टोरिकल तो है, मेरे पास उस समय का भी, जब ये कुछ नहीं था, आपको मैं बता रहा हूँ, वीसीआर होता था, वीसीआर वीडियो रिकॉर्डिंग, ये जो सिस्टम चलता था वीसीआर का, उस वीसीआर में एडल्ट फिल्म को यू लिख करके, एडल्ट फिल्म को, एक ए ग्रेड और यू ग्रेड की फिल्म इसीलिए बनाई जाती है सेंसर बोर्ड में कि ये फिल्म को लोग चोरी छिपे ब्लैकमेलिंग करके उन्हें खरीदते थे और इकट्ठे होकर लोग देखते थे। हमारे पास ऐसा केस है, उन्होंने इकट्ठे होकर वीडियो वीसीआर मंगाया, वीसीआर पर फिल्म चलाई, और अंततः उस वीसीआर ऑपरेटर जो लेके आया था, किराए पे मंगाया जाता था वीसीआर, लोग वीसीआर खरीदने की क्षमता में नहीं होते थे, वो वीसीआर और टीवी दोनों लेके आता था, और वो वैसी कैसेट भी लाता था जो उसने चलाई, और उन्हें बुला लिया, रोक लिया, और उसके बाद उसके साथ उन महिलाओं ने पूरी जघन्यता की, पूरी बर्बरता की, प्राइवेट पार्ट से एक पुरुष के साथ, उसके साथ भी पूरी जघन्यता बर्बरता की। वो क्या था? वो मानसिक असंतुलन था। वो मानसिक असंतुलन कैसे हुआ? वो मानसिक असंतुलन फिल्म ए ग्रेड की फिल्म देखने से इस तरह से उनका मानसिक संतुलन खराब हुआ, और जिसकी वजह से ये परिणाम हुआ। वहां केस रजिस्टर्ड सर हुआ, यहीं पे केस एक चला सवाल, ट्रायल कोर्ट में। एपी सर एक सवाल यहीं पे ये आता है कि देखिए जैसे वीसीआर के टाइम पे महिलाओं को उतनी आजादी नहीं थी कि मास स्केल पे वो वीसीआर घर मंगा के और सब ए ग्रेड की फिल्में देखें। आज के डेट में महिलाओं के पास भी फोन है, पुरुषों के पास भी फोन है। मान लेते हैं कि दोनों पॉन देख रहे होंगे, दोनों के पॉन देखने में अगर 3,000 केसेस ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में हर साल रिपोर्ट कर रही हैं महिलाएं, ऐसे कितने केसेस हैं कि महिलाओं ने पॉन देखा, शराब पी, उत्तेजित हो गई और पुरुषों को सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया, बकरी को सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया, कमोडो ड्रैगन को सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया। आपकी जानकारी में प्रोपोर्शनेटली कितने ऐसे केसेस हैं जो महिलाओं ने पुरुषों के ऊपर किए हों और उसका रिपोर्टिंग हो रहा है हिंदुस्तान में? पॉन वो भी देख रही हैं, रील वो भी देख रही हैं, वो भी देख रही हैं कि देवर भौजाई
है, चाचा भतीजा है, फूफा और भतीजी है, बाप बेटी है, वो सारे रील्स वो भी देख रही है, पॉर्न वो भी देख रही है, तो वो तो सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर रही किसी को। नहीं, लेकिन ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देगा, लेकिन जनरली क्या हो रहा है, केस रजिस्ट्रेशन के मामले में महिला की केस रिपोर्टिंग तो हो जाती है, पुरुष की रिपोर्टिंग बड़ी मुश्किल से हो पाती है, जिसके साथ जघन्यता ना हो जाए, बर्बरता ना हो जाए, क्रूरता की हदें न पार हो जाए, हम तब हम तक ना नहीं होता है। और नहीं एनसीआरबी के तो कई डेटा हम बार एनसीआरबी के डेटा पे नहीं प्रोफेशन जाते होता है सर। आप हमारे अपने पास। अनुभव से बताइए सर, आप अपने अनुभव से बताइए कि आपके पास ऐसे कितने मैं अपना पुरुष, अनुभव बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ सालाना केस कितने पुरुष ऐसे आए। आते हैं? जी, मेरे पास कुछ केस ऐसे आए जी, जिनमें ओला और उबर के ड्राइवर जो टैक्सी लेकर चलाते हैं, उन्होंने बताया कि सर शनिवार इतुटी डे होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है दिल्ली में चलना, कॉल आती है, जाना पड़ता है, जाके जैसे ही हम वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं तो वो शराब के साथ महिला हमें गाड़ी में मिलती है, सिगरेट पीती है। हम मना करते हैं, मैडम मत पीजिए सिगरेट, कहे नहीं पीऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी और ऐसा कर और वैसा कर, और उसका एक्सप्लॉइटेशन होने लग जाए। कई ऐसे मामले हमें मिले हैं जिसमें ओला पर जो ड्राइवर है बेचारे प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं। अब दोनों तरह के ड्राइवर होते हैं, कुछ लोग अपने को उसमें बचाना चाहते हैं, केस के डर से कह लीजिए, परिवार के डर से कर लीजिए, अपने परिवार की व्यवस्थाओं के डर से कर लीजिए, अपनी परिवार की मान्यताओं के आधार पर कर लीजिए, सामाजिकता के आधार पर कर लीजिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ये अभी भी ठीक है ऐसे मैडम, मामले गुड, सर वेरी सर गुड, सर अभी चलिए। भी ऐसे सर ऐसे मामले आ रहे हैं, कंझावला जैसे, आरजी कर जैसे, जो पुरुषों के साथ हुए हो, 2012 में निर्भया के साथ जो हुआ कि किसी चार महिलाओं ने मिलकर किसी को रॉड डाल दिया हो, उसका इंटेस्टाइन खींच के बाहर कर लिया हो, मतलब उसको गाड़ी के नीचे रात भर रगड़ा हो, मतलब छिन्न भिन्न कर दिया हो, इस स्थिति में पहुंचा दिया हो सबूत मिटाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका शरीर ही ना मिले, इस वैसे तरीके के, वैसे वो तो मामले सारी नहीं आते, शराब। उनमें तो मान पुरुष लीजिए के खिलाफ मतलब आते हैं। मैं साउथ वैसे दिल्ली में मामले रहता हूँ, वैसे मतलब मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, मेरे साथ कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई किसी शराब पिए महिला ने छेड़ दिया हो या रेट पूछ लिया हो या खींच के गाड़ी में बिठा लिया हो। ऐसा कर रही हैं ये पॉर्न देखने वाली या शराब पीने वाली महिलाएं, बकरी को पकड़ ले रही हैं, कमोडो ड्रैगन को पकड़ रही हैं। ये ड्राइवर सुरक्षित तो घर पहुंच जा रहे हैं ना अंत में सर, रेजिस्ट करके, प्रतिरोध करके घर तो सुरक्षित पहुंच ही रहे हैं जिंदा। नहीं, वो बात सही है। मैं सिंगोलो, एक सिंगोलो परंपरा दिल्ली में चल रही है, चाबी के साथ, गाड़ी की चाबियों के साथ पत्नियां बदली जाती हैं, जिंगोलो की परंपराएं चल रही इस देश में। इस देश में ये चल रहा है, कई क्लब ऐसे हैं जहां लड़कियों को शराब फ्री में परोसी जाती है। क्यों, वाई, क्वेश्चन आता है। शराब लेकिन फ्री वो में तो परोसी जाती है क्लब में, सर और यहाँ पे अगर शराब कोई पीने के महिला बाद उनके सर, साथ क्या होता है, वो इस कौन लोग हैं समाज, और उसकी किससे वसूली होती है, फ्री में तो नहीं वसूल। जी। सर मैं तो आपसे ये कह रहा था कि इस समाज में कोई भी महिला जी। आपको सुन रही होगी तो वो उसका वही सवाल होगा जो मेरा सवाल है कि अगर वो फ्री की भी शराब पी रही हैं तो क्या वो किसी पुरुष को उसकी शारीरिक स्थिति को उस हद तक पहुंचा रही हैं जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की लड़की का हुआ, कंझावला का हुआ, या 2012 में निर्भया, वो तो फ्री की शराब पी के भी कम से कम वायलेंस पे नहीं उतर रही, ना सेक्सुअल वायलेंस पे उतर रही हैं। आपके पास एनेक्डोट्स है ना, हमारे पास डेटा है ना, हमारे पास मतलब ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट, नहीं, एक मैं बड़ा आपको इंसिडेंट बता रहा जिसने हूँ, पूरे एक देश को हिला के रख दिया हो कि पुरुषों की जो सुरक्षा है, उनकी शारीरिक उनके शरीर को ऐसे छिन्न भिन्न किया गया कि आरजी कर की तरह या 2012 में निर्भया की तरह या कंझावला की तरह लोगों को सड़क पर उतरना पड़े कि नहीं, पुरुष इस देश में ना सुरक्षित नहीं है क्योंकि महिलाएं पॉर्न देख रही हैं, महिलाएं नहीं, शराब। वो मामले अभी पुरुष मानसिकता की वजह से, पुरुष प्रधान होने की वजह से, पुरुष प्रधान फैमिलीज होने की वजह से वो मामले नहीं आ रहे हैं। लेकिन इनका पर्पस क्या है, आप पता करिए, देखिए, क्लब्स में अगर फ्री में शराब, महिलाओं की एंट्री है, अगर लड़कियों की एंट्री है, अगर बहनों बेटियों की एंट्री क्लब में है, तो वो वसूला किससे जा रहा है, वो शराब परोसी जा रही फ्री में, इसका मतलब पुरुष से वसूली जा रही है, एकदम अग्री सर, मैन से आपसे वसूली सहमति है। जा देखिए रही है। पूरा वो बात मतलब ऐसा जाहिर सिस्टम, दे रहा है। ऐसा सिस्टम इसलिए क्रिएट, एपी सर ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है जहां लड़कों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आर्थिक रूप से। लेकिन हम तो महिला सुरक्षा पे बात कर रहे थे, और महिला सुरक्षा वाली बात पे वापस से कि अगर वो फ्री का भी शराब पी रही हैं तो वो किसी को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर रही, वो फ्री का शराब पी रही है तो किसी को गाड़ी के नीचे नहीं रगड़ रही, किसी में रॉड नहीं डाल रही, किसी का इंटेस्टाइन नहीं निकाल रही, किसी का मर्डर नहीं कर दे रही, गैंगरेप नहीं कर दे रही, वो फ्री का शराब पी के, पॉन देख के, रील बना के अपने बाबूजी को या अपने चाचा को या अपने भाई को वो सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर रहे। तो
वजह से यहाँ पे कोई मान लेने में तकलीफ नहीं ना सर कि समाज जो है पुरुष प्रधान है, और जो दिमागी बीमारी है वो पुरुषों की है कि ना बच्ची बच रही है, ना बकरी बच रही है, ना कमोडो ड्रैगन बच रहा है, ना शरीर ही बच रहा है कि मतलब अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस अपराध को फांसी तक पहुंचाया जा सके। मतलब ये तो मानेंगे नहीं, ना, वो बात इतना तो आपकी मानेंगे। बिल्कुल सही है, आंकड़े बिल्कुल उसमें आंकड़े डिफर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कन्विक्शन रेट हमारा, पहले महिलाओं के प्रति कन्विक्शन रेट नहीं था। पहले महिलाओं को इन्वेस्टिगेशन में इतना नहीं किया जाता था। आज महिलाओं को पति पत्नी के मामले में, किसी भी चाहे मर्डर हो चाहे किसी तरह का केस हो, उन सब में आज महिलाओं को इस सजा का रेट बढ़ा है। आज महिलाओं को खुलेआम सजा दी जा रही है। आज महिलाओं की खुलेआम बेल नहीं हो रही। कोर्ट कहती है नो, इसको आप प्रायोरिटी हम नहीं देंगे, महिला है इसलिए नहीं। पहले महिला को बड़ा विश्वसनीय माना जाता था। पहले महिला श्योरिटी, जब मैं 97 98 में श्योरिटी बॉन्ड पेश करता था, अगर महिला है जमानत थी, बड़ा उसको विश्वसनीय माना जाता था। लेकिन आज समस्याएं बदली हैं। इसे आधुनिकता कह लीजिए, पाश्चात्य सभ्यता कह लीजिए, आप कुछ भी उसके नाम दे सकते हैं, लेकिन सर वो जो मतलब मेरा सवाल क्रेडिबिलिटी तो थी, वहीं पे रुक सा जो गया एक तरीके से कि क्रेडिबिलिटी देखिए थी, जो महिलाओं विश्वसनीयता में थी, वो कहीं ना महिलाओं कहीं में खत्म ऐसी, हुई है। सर सर जो आप बात कह रहे हैं कि वो फ्रॉड हो सकती हैं, वो मैनिपुलेटिव हो सकती हैं, वो बातों को इधर उधर कर रही हैं, है ना, मतलब इस तरीके से चीजों को पेश कर रही जो कि सही नहीं है। हम तो बस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि वो सेक्सुअली अभी भी असॉल्ट नहीं कर रही, वो छिन्न भिन्न नहीं कर रही हैं आपको, जो एक पुरुषों की बीमारी है। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम सुनिए, तो अगर हम मान लीजिए पॉर्न देख के डिग्रेड हो हाँ, रहे हैं, वो हम आंकड़े सुनिए सही तो है, सर, और हम लेकिन शराब की जगह डिग्रेड हो रहे हैं, तो जो मर्डर में सरकार और इन्वॉल्वमेंट बड़ी समाज है। है उसको मास काउंसिलिंग की तरफ जाना चाहिए कि कम से कम बच्चियां और बकरियां तो बचे, मतलब कमोडो ड्रैगन तो बचे, कि काउंसिलिंग तो दिया जाए कि भाई हम ये हाँ, वो सही जो है, आप कर रहे हैं कि लेकिन तार इसमें तार कर दे रहे आप हैं किसी लोग का जो शरीर। मीडिया हाउसेस हैं, हम्म लेकिन आप लोग जो इसमें मीडिया हाउसेस हैं, हम्म नारायण दत्त तिवारी का एक दत्तक पुत्र शेखर तिवारी हुआ। हम्म नारायण दत्त तिवारी से उसने दत्तक एडॉप्शन के आधार पर बहुत लंबी लड़ाई के बाद, डीएनए और सब कुछ होने के बाद उसने अपने अधिकार पाए। हम्म नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के और केंद्र सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में राजीव जी की सरकार में, इंदिरा जी की सरकार में बड़े कद्दावर नेता रहे, बाद में महामहिम गवर्नर भी रहे। उनके हम्म। बेटा शेखर तिवारी, उनसे हुआ। फिर शेखर तिवारी की जो दर्दनाक मौत हुई, उस पर आप देखिएगा, जाइएगा, आज तक बेल न होना, वर्षों वर्ष तक एक महिला का जेल में सड़ना। और ये क्या था? ये कारण था, दर्दनाक मौत सर थी, ये आप छल अपवाद की, हुआ, हत्या सर हुई। एपी सर आप अपवाद की बात कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं? ऐसी 3,000 घटनाएं हर साल हिंदुस्तान में रिपोर्ट हो रही हैं। इनमें क्या है? इनमें क्या अपवाद है? है, पुरुष नियम है के सर। साथ अपवाद नहीं है, ना नियम नहीं भी नहीं, अपवाद भी है। लेकिन पुरुष के लिए पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क है नहीं, पुरुष पुरुष के लिए कोई स्पेशल फास्ट कोर्ट है नहीं, पुरुष के लिए मीडिया हाउस प्रोटेक्शन के लिए नहीं आता है, पुरुष के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। इस देश के 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन, प्रतिदिन, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। लिटिगेशन में नहीं पड़ते, एफआईआर में नहीं पड़ते, मीडिया ट्रायल में नहीं जाते, लेकिन उनकी मौत का कारण यही होता है जिसकी वजह से मौत होती है उनकी। लेकिन महिला की इसमें इतर है, एक सिलेंडर फटता है, पुरुष मरता है वो दुर्घटना हो जाती है, महिला मरती है तो वो दहेज हत्या हो जाती है। एक सास का चेहरा जलता है, सर गैस आप सिलेंडर देखिए, आप से आग समाज लगने में से जो, एक देखिए सास का समाज में हम, चेहरा जलता है, वो अपना सही करके, रो पीट के, दवा लगा के और सर सर इलाज करा के सर और सर सर नारियल सर का मैं तो तेल बस लगा इतनी के सी अपना बात बोलूँ कि चेहरा सही देखिए कर लेती है। अगर कहीं किसी बहू को लग जाती है तो एक सर, फसाना बन जाता है। दहेज आप जो कह रहे हैं कि दहेज से जुड़ा जो कानून है उसका दुरुपयोग हुआ है या नहीं, वो एक बहस का विषय है, उस पे हम कभी आपसे दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती हैं या नहीं, उस पे हम कभी दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। मेरा तो बस एकदम एकदम आरजीकर में जो घटना हुई एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, उसके बाद स्पेसिफिक सवाल यही है कि मान लें कि ये जो पॉर्न देख के महिलाएं अगर
आपको, हमको या बाकी के मर्द समाज को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर रही, गाड़ी के नीचे नहीं रगड़ रही, रॉड नहीं डाल रही और अतड़ी नहीं खींच ले रही हमारा बाहर, तो ये हमारी मानसिक समस्या है। और अगर हम उससे जूझ रहे हैं तो हम लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है, बेटों को सही परवरिश, कम से कम बेटियों को इतनी तो परवरिश है ना कि वो गाड़ी के नीचे नहीं रगड़ रही किसी को, वो रॉड नहीं डाल रही, मतलब वो चाहे पॉन, अब वो भी देख रही हैं, उनके पास मोबाइल फोन है सर, वो पॉन देख रही हैं, वो रील बना रही हैं, है ना, वो अब वो जो बाप बेटी ससुर वाला सारा रिश्ता वो भी उसी डायरेक्शन में, लेकिन वो कम से कम उन अपराधों को अंजाम नहीं दे रही कि बकरी के साथ या बच्ची के साथ या ड्रैगन के साथ ये हो रहा है। तो ये मान लेने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना कि मतलब हम जाए काउंसिलर के पास, सरकार समाज परिवार ये व्यवस्था दे अपने बेटों को कि यार दिमाग अपना जगह पे रखो, इतने बीमार मत हो जाओ, ये मान लेने में तो कोई तकलीफ नहीं ना जब महिला सुरक्षा की बात है तो। बिल्कुल आप सत्य कर रहे हैं, 200% आप सही कर रहे हैं। जब किसी चीज का दुरुपयोग हो तो उसका इलाज भी सोचना चाहिए। जब कोविड 19 वैक्सीन आई, जब कोविड कोरोना आया तो वैक्सीन भी बनाई, तो ये चीज जरूर है। इसमें मानसिकता के सेंटर खुलना चाहिए जो काउंसलिंग हो, और इस बात की काउंसलिंग हो जिस तरह के मामले से बिगड़ते हैं उसके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके लिए मेडिएशन होना चाहिए, उसके लिए मध्यस्थताएं भी होनी चाहिए। काउंसलिंग बहुत मानसिक रूप से मेडिकल चिकित्सा के आधार पर जो ऐसे मानसिक विकृति हो रही है, 63 टुकड़े करना मानसिक विकृति, मर तो एक चाकू से भी गई, 100 टुकड़े करना मानसिक विकृति है, 17 चाकू समयपुर बादली में मारना, मर तो वो 2 चाकू से ही गई थी, लेकिन 17 चाकू रोड पर मारते रहना, कैमरे में आना, ये दिख रहा है। पीस वाइल्ड उबाल उबाल कर खाना, निठारी हत्याकांड हुआ। निठारी क्या था? मानसिक विकृति का एक बहुत बड़ा परिणाम था उस समय, जब नेट की भी इतनी बात नहीं थी, सोशल साइट की भी बात नहीं थी। निठारी में घटना हुई जिसमें उबाल उबाल के खाया गया, नोच नोच के बच्चों को और बच्चियों को खाया गया, वो क्या था? ये मानसिक विकृति है, और उसके लिए हमें काउंसलिंग और मेडिकल, और मैं समझता हूँ हर हॉस्पिटल में, जैसे टीबी के लिए वार्ड बनाया आपने, हड्डी के लिए वार्ड बनाया, और चीजें मेंटल के लिए वार्ड बनाया, अलग से बनाए, और इसके लिए सुपर हॉस्पिटल भी खोले जाने चाहिए जिससे काउंसलिंग हो सके, और वो हर हॉस्पिटल में सेक्सोलॉजी पर काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे कि मानसिक वृत्ति खत्म हो सके, उसे दूसरी तरफ कैसे मोड़ा जा सके। सोशल साइट्स पर भी चलना चाहिए, धार्मिक पुस्तक पढ़कर, में जाकर, इस तरह से अपने माता पिता के साथ बैठकर सामाजिक कार्यों में अधिक व्यतीत करके, अच्छे सुधारात्मक कार्य करके, ये चीजें करके समाज में बदलाव के लिए हमें, जब बीमारी है तो उसका इलाज होना चाहिए, लेकिन ये यहीं पे बीमारी एक मानसिक सवाल, जैसे विकृति का सर भी बहुत आप जितने फेमस हैं, आप जितने फेमस हैं, आप पे लोगों की नजर रहती है, आपके एक क्लाइंट है, आपने जब धर्म की बात की तो अचानक से राम रहीम जी की मेरे को याद आ गई। अब जब कोई देख रहा होगा आपको, तो जैसे मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है कि 7 फरवरी 2022 को उनको 21 दिन, फिर 17 जून 2022 को 30 दिन, 15 अक्टूबर 2022 को 40 दिन, 21 जनवरी 2023 को 40 दिन, और फिर जुलाई 20 2023 को 30 दिन, 21 नवंबर 2023 को 21 दिन, जनवरी 20 2024 को 50 दिन, और 13 अगस्त को वापस से 21 दिन के लिए उनको जेल से बाहर आने दिया। तो उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि एक तो धार्मिक व्यक्ति, रेप के कॉन्विक्ट, और जेल ना उनका टूरिज्म बन गया है कि वो कभी कभी जेल जाते हैं, अक्सर जेल से बाहर रहते हैं। तो धर्म के जब ऐसे लोग समाज में रहेंगे और उनको आपके जैसे इतने वरिष्ठ लॉयर का अगर साथ रहेगा, तो चीजें करेक्टिव डायरेक्शन में कैसे जाएंगी सर? जब चुनाव देखिए होता है आप लोग उनको फरलो, बाहर निकलवा देते हैं, जब चुनाव होता है तब आप लोग उनको बाहर निकलवा देते हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल। अब चुनाव वाली बात तो राजनीति से संबंधित है, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, मैं उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं करता। फरलो है, पैरोल है, उन्हें हर राज्य की सरकार में मिली है। इस पे भी मैं, कई मुख्यमंत्री बदले हरियाणा के, लेकिन उन्हें मिली है, कानूनी रूप से उन्हें मिली है। अब जेल एक्सेप्शन है, अपवाद है, और बेल या पैरोल या इंटरिम बेल ये रूल है। तो हमें ये उस पर देखना है कि उन्हें मिलती है, लगाते हैं तो मिलती है। अब इसमें आप इसे राजनीतिक समझें या किन्हीं किन्हीं लोगों की मजबूरी समझें, तो अगर उन्हें निकालना उनकी किसी की मजबूरी है तो कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, तो नहीं फिर सर, कुछ लेकिन तो जैसे कुछ मान बात लीजिए, रही है। जेल जेल इज रूल, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन वाली बात, जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, जिसको आपके जैसा बड़ा वकील रिप्रेजेंट नहीं करता, उसी के ऊपर उसके ऊपर भी लागू होती है, या इतने रसूखदार आदमी के ऊपर ही लागू होती है कि जब चुनाव आए तो हर पार्टी हर सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बाहर निकाल ले, और जब इनका ऑलरेडी कन्विक्शन हो गया तो एक डर तो ये भी बना रहेगा ना समाज में कि वापस से उस तरीके के अपराध को अंजाम दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, और इसीलिए फरलो में देखा जाता है उसका सामाजिक जेल का कैसा है व्यवहार,
और क्या क्या उसका रहा है, बिहेवियर कर रहा है, वो काफी काउंट होता है और उसकी काफी ग्राउंड बनती है। लेकिन जो भी है, जिस तरह से है, ये सत्यता तो है कि गरीब को न्याय पाने में हमारे देश में आज भी बहुत परेशानी होती है। मैं इस बात से मना नहीं कर सकता। आप देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी दुनिया आपको देखती है और सुनती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 27 साल की सुप्रीम कोर्ट के वकालत की बात कह सकता हूं, न्याय पाना, न्याय एक मकड़ी के जाले की तरह है, बहुत बड़ा मकड़ी का जाला। और उसमें पावरफुल, सत्ता का व्यक्ति, राजनीति का व्यक्ति, रसूख वाला व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति है और चीरता उस मकड़ी के को चीर के अंदर चला जाता है। छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकोड़े, मक्खी, कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे हैं बेचारे, वो उस जाल में पड़कर अपनी मौत ले लेते हैं, लेकिन उन्हें न्याय के आगे नहीं पहुंच पाते, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। देश एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल की कामना करता है, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल। लेकिन गरीब के साथ जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल हो जाता है। न्याय की तराजू में बिल्कुल जो ऊपर नीचे फर्क है, आपने देखा है कानून की देवी की तराजू में जो ऊपर नीचे का फर्क है, शायद वो इस फर्क को भी दर्शाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ये तो देख नहीं रहा उस पलड़े में क्या रखा है, उस पलड़े में है क्या। लेकिन निश्चित तौर पर न्याय का तराजू बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है। जबकि हर चीज, अगर आप किसी व्यापारी के पास जाएं तो तराजू बराबर होना चाहिए, लेकिन न्याय का तराजू आज भी ऊपर नीचे है और कानून की देवी की आंखों पर पट्टी आज भी बंधी है। गरीब को अभी भी न्याय मिलने में समस्या आती है, ये बात से कोई इतर नहीं कर सकता। जैसे राम रहीम जैसे जो अपराधी हैं जो इतने पावरफुल हैं, जिन्होंने अपने नाम की करेंसी तक चलाई है, उनको जब आप लोग इस तरीके से जेल से बाहर आने में मदद करते, तो आपको नहीं लगता कि समाज के लिए एक और खतरनाक स्थिति पैदा करने वाली बात होती है? कम से कम आप ही जब कह रहे हैं कि न्याय का तराजू एक तरफ झूला हुआ है, तो उस तरीके के इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति को जितने लंबे समय तक जेल में रखा जाए, आपको नहीं लगता उससे बेहतरी होती समाज की? नहीं, बेल देखिए, बेल देना ऑनरेबल कोर्ट का अधिकार होता है, बेल मांगना हम लोगों का अधिकार होता है। राम रहीम जी का प्रतिनिधित्व अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता, हाथरस प्रकरण में मैं नहीं करता तो कोई और करता। निश्चित तौर पर करना चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेशन तो मिलना चाहिए व्यक्ति को, वो तो अधिकार है उसका, वो मिलना चाहिए। उसमें मना कैसे कर सकते हैं? उसमें मना करना भी तो उसके साथ अन्याय है, वो भी सर तो पूरी आठ तरह से अन्याय आठ है। बार बेल मिली है, और जो मिनिमम है वो 21 दिन की है, और मैक्सिमम 50 दिन की, बीच में 30 भी है, 40 भी है। तो ये तो जेल टूरिज्म टाइप फील हो रहा है कि ठीक है, अगला पावरफुल आदमी है, हुआ होगा मर्डर, हुआ होगा रेप, हुआ होगा कन्विक्शन, लेकिन जस्ट बिकॉज की मसल पावर है, मनी पावर है, तो ये जैसे चाहेंगे सिस्टम को रिग करेंगे, जैसे चाहेंगे